हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। आपको पता है ये दर्पण जो आपने भी देखा है, ये इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है जो भी आपको प्रैक्टिकल दिखाएगा। लेकिन बाइबल आपको पता है कितनी अच्छे तरीके से इस दर्पण का इस्तेमाल बताते हैं। अगर हम याकूब की पुस्तक में पढ़े, उसमें लिखा है कि वचन के सुनने वाले ना बनो, सिर्फ के सुन लिया और उस पर चल नहीं रहे। जो वचन को सुनता है और उस पर चलता है वो आशीष पाता है, लेकिन जो बंदा सिर्फ वचन को सुनता है और उस पर नहीं चलता है, बाइबल बताती है कि एक दर्पण के उस जमाने के जैसे जिसने बंदे ने एक दर्पण में मुंह देखा और थोड़ी देर बाद भूल गया वो कैसा था। लेकिन जो वचन, जो परमेश्वर के जीवते वचन पे, सिद्ध व्यवस्था पे ध्यान करता है और उन्हें सुनता है और उन पर चलता है, तो वो अपनी लाइफ में आशीष पाता है। आपको तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च में जाते हैं, आज पास्टर प्रचार सुन लिया, फिर सुन लिया, फिर सुन लिया, और उन्हें अपनी लाइफ में कभी फॉलो नहीं करना होता, तो वो कभी भी आशीष नहीं पाते, क्योंकि वो उस बंदे के समान जिसने मुंह देखा थोड़ी देर बाद भूल गया कैसा था। लेकिन जो वचन को सुनते हैं और उन्हें फोकस करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर कीमती वचन पे, जो परमेश्वर सिद्ध व्यवस्था पे चलता है, वो अपनी लाइफ में आशीष पाता है, क्योंकि वो उन वचनों को अपनी लाइफ में उतारता है। आपको पता है कुछ लोग ऐसे जो चर्च में जाते हैं, परमेश्वर दास प्रीच कर रहे हैं कि आप बोते हो, आप काटते हो, आप प्रेयर में जाओगे, आप रिजल्ट को पाओगे, लेकिन उन लोगों ने सुनना होता, सिर्फ सुनते हैं और घर आते हैं और कुछ भी नहीं करते, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। जैसा वचन सिखाया गया चर्च में वैसा वो फॉलो नहीं करते और वो अपनी लाइफ में कभी आशीष नहीं देखते। आप याद करना, जिन लोगों ने चर्च में सुना और उस पर फोकस किया, उन लोगों ने अपनी लाइफ में 100 गुना फल को काटा, उन लोगों ने अपनी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट को काटा। कुछ लोग बाद में कहते जी मेरे घर में काम नहीं हुआ, मेरे घर में काम नहीं हुआ। परमेश्वर दास बोलता है आप खड़े रहो और परमेश्वर चलो, प्रेयर में जाओ, फास्टिंग में जाओ, आप ऑफरिंग गिविंग दो, और जैसे वो सब वचन फॉलो करते हैं उनके रिजल्ट, उनकी लाइफ में छुटकारा होता है, उनकी लाइफ में बड़े रिजल्ट होते हैं। लेकिन जो लोगों ने पास्टर की बात सुनी और ऐसे घर में आ गए, कुछ करना नहीं, कोई प्रे नहीं करनी, कोई रिजल्ट नहीं करते, हमें से याद करना, वो लोग रोते रहेंगे ऐसे बार बार कि ये हो जाए मेरी लाइफ में, ये हो जाए मेरी लाइफ में, ये हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ सुनने वाले, उस पर चलने वाले नहीं। अगर आप वचन को सुनते हो, उस पर चलते हो, तो आप आशीष पाने वाले। आप अकेले उस बंदे समान नहीं होने वाले जो जिन्होंने दर्पण देखा भूल गए वो कैसे थे। आप अपने रिजल्ट को देखने वाले अपनी लाइफ में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आज से आप फैसला करोगे, आप वचन को सुनोगे नहीं, उस पर चलोगे और अपने जीवन में 100 गुना फल को काटोगे। आप फिर आपकी लाइफ, आप उन लोगों में नहीं होने वाले जो सिर्फ आप रोते हैं, हाय पास्टर जी ये समस्या घर में भी है, अभी तक घर में गरीबी है, अब तक घर में समस्या है। कि पास्टर वचन में लिखा है कि जो आप बोते हो काटते हो। अगर आप ऑफरिंग चर्च में अपना दान, अपना दशमांश कभी नहीं छुपाते, तो आपके घर की बीमारी को परमेश्वर जो रखता है, उन्हें डांटता है, उन्हें निकालता है। अगर आप बोने वाले नहीं हो तो आपके घर में गरीबी रहेगी, क्योंकि आप वचन को सुनते हो, उसे पूरा नहीं करते। अगर आप सुनते हो और उसे पूरा भी करते हो तो आप रिजल्ट पाने वाले हो। हालेलुया। तो आप इस दर्पण को याद रखना। आपने ऐसा नहीं बनना कि दर्पण में मुँह देखकर चले गए, आपको भूल गए आप कैसे थे। आपको याद रखना कि मैंने वचन को सुनना नहीं, सिर्फ उस पर चलना भी है और अपनी लाइफ में 100 गुना फल को पाना है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा विश्वास है आप सब 100 गुना फल के साथ उभरने वाले। ये 2021 आपके लिए टॉप होने वाले। मैं आपके लिए प्रार्थना करता कि शैतान आपको बरमाने ना पाए और आप सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। यीशु के नाम ये अनुग्रह आपके जीवन में उतरे। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं फिर मिलता एक छोटे शॉर्ट मैसेज साथ। तो परमेश्वर में बने रहो, जो परमेश्वर ने आपके लिए अगुवे ठहराए उनके साथ बने रहो। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।